महाकुंभ में प्रयागराज में अब तक 58 करोड़ से अधिक लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक करोड़ों और लोग कुंभ में डुबकी लगाएंगे। इस बीच एक खबर आई प्रयागराज में गंगा जमुना के पानी की गुणवत्ता के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी नहाने के योग्य नहीं। बोर्ड का कहना है कि प्रयागराज में दोनों नदियों का पानी नहाने के पानी के बुनियादी शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। सीपीसीबी ने ये रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जमा करवाई है। उसने इस रिपोर्ट को 3 फरवरी को तैयार किया था, लेकिन इस रिपोर्ट को पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर उमेश कुमार खारिज करते हैं। इसके पीछे उन्होंने अपने तर्क भी दिए। सुनिए। जैसा हम सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में चल रहा है और एक बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बड़े स्केल की तैयारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की गई है और काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा के कारण सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। इस बीच में अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी नई दिल्ली द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो फीकल कोलीफॉर्म है वो ज़्यादा है। मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ ये डाटा कंप्लीट नहीं है, तो मेरे पास इसके 2 प्रमुख कारण हैं कि किसी भी जल में अगर हमको पता करना है कि वो जल सीवरेज के द्वारा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण है, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए या उसमें पता चलना चाहिए। तब हम जाके बता सकते हैं कि इसमें सीवरेज का पानी या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहीं न कहीं से यहाँ पे आया हुआ है। जब हम डाटा को ठीक से एनालिसिस किए तो हमको ये लगा कि ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग है और इसकी ज़रूरत है। इसको कंक्लूज़न के साथ या कंक्लूसिव रिमार्क्स देने से पहले अगर हम पूरा इसका गहन अध्ययन करें और इसका पता लगाएं कि उसमें नाइट्रेट, फास्फेट, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका लोड कितना है, तब हम कुछ इस पे कंक्लूजन के साथ अभी बात कर पाएंगे। अभी अगर मैं डाटा देखूं और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जल का, तो वो काफ़ी बेहतर शो हो रहा है। जैसे कि मैं अगर बता सकूं तो उसमें 7, 8, 9, 10 mg पर लीटर तक उसमें दिख रहा है उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा में। तो ये मेरा मत है कि इसको और गहन अध्ययन की ज़रूरत है और तभी हम इसके बारे में कंक्लूज़न कुछ विड्रॉ कर सकते हैं और तभी इसके बारे में हम कुछ बोल पाएंगे। अभी के डाटा के बेसिस पे हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि संगम के जल में नहाने योग्य वो जल उपस्थित है। तो इसके लिए एक बड़ा एक काम करने का ज़रूरत है कि भाई डिफरेंट जो और भी पैरामीटर्स हैं वाटर क्वालिटी के, वो जब तक पूरी तरह से सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से ये नहीं बोल पाएंगे। अभी तक के डाटा के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि संगम का या गंगा और यमुना जी का जो प्रयागराज में जल है
उसमें स्नान किया जा सकता है। बता दें कि सीएम योगी ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को विधानसभा में जमकर सुनाया था। जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ।